श्री कृष्ण से ज़्यादा खूबसूरत, पावरफुल, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर जितनी ताकत है ना, वो सब किशोरी जी की है। आप सोचेंगे कैसे? जी। जब भगवान श्री कृष्ण ने जब 7 वर्ष के थे तो श्री गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पे धारण करके रखा 7 डेज तक। तो एक ब्रज के जो भी लोग थे वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, अपना बेटा, अपना बालक लाला मानते थे एक तरीके से। तो जब भगवान को कई दिन हो गए अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके खड़े हुए, तो ब्रजवासियों की आंखों में आंसू आ गए। हमारा छोटा सा लाला, इतने दिनंते, इतने लंबे चौड़े गिरिराज जी है, अपनी कन्नी उंगली पर धारण करके खड़ा भय, लाला हार गया होगा। तो लाला से आकर बोले, अरे कन्हैया अब तू नेक ना विश्राम कर। कन्हैया ने कि मैं विश्राम करूंगा, मैं भाषा में बता रही हूँ। बिल्कुल, संवाद बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भगवान ने कहा, अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, गिरिराज जी को कौन संभालेगा? तो ब्रजवासी बोले, ना हमने व्यवस्था करी भैया लाला, हमारे हाथ में जो मोटी मोटी लाठी है, तो हम ना अपनी लाठी लगा देंगे और गिरिराज जी को साध लेंगे। तो भगवान के मुंह से निकल पड़ा कि तुम्हारी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम गिरिराज जी को संभाल पाओ। तो भगवान का एक सखा था, उसका नाम था मधुमंगल। भगवान ने कहा कह रहे हो तू? भगवान ने कहा मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लाठियों में ताकत नहीं है कि गिरिराज जी को संभाल पाए। तो बोले, अच्छा तेरी कन्नी उंगली में बहुत ताकत है और हमारी लाठी में ताकत ही नहीं। तो भगवान के मुख से निकल पड़ा कि मैं गिरिराज जी को इसलिए धारण करके खड़ा हो पा रहा हूँ क्योंकि मैं भगवान हूँ। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कभी छुपाया नहीं कि वो भगवान है। भगवान ने हजारों लाखों बार बोला कि मैं भगवान हूँ, मेरी शरण आओ, मैं मुक्ति प्रदान करूंगा, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं थे। मधुमंगल बोलो, कहाँ कह रहे हो तू? भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ, ये कह रहा हूँ। मधुमंगल बोलो, अच्छा तू भगवान है, तो पे मौत होवे तो आवे ना, और हमारे बीच में तो भगवान बने। भगवान चुप हो गए। अच्छा तूने कहा काम करो भगवान वालों? मधुमंगल बोला, भगवान ने कहा मैंने पूतना मारी, मैंने सक्तासुर मारा, मैंने अघासुर मारा, बगासुर मारा, तड़ावर्त मारा, मैंने बहुत से राक्षस मारे। मधुमंगल बोला, मारी तैने पूतना, मरी मराई में 50 लठियां तो मैंने मार दी। तो तूने अकेले थोड़ी मारी पूतना, मैंने भी तो मारी। भगवान बड़ी बड़ी समस्या है, अब ये तो मेरी बात ही नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आप ना गिरिराज जी को संभाल नहीं सकते। बोले नहीं, हम एक बार ट्राई तो करेंगे। भगवान ने कहा ठीक है थोड़ा देख लेता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों आ जाओ, अपनी लाठियाँ लेकर गिरिराज जी को संभालो। तो ब्रजवासी मोटी मोटी लाठी लेकर आए और खड़े, लाला हाँ अपनी उंगली उठा और हम संभालेंगे। भगवान ने कहा थोड़ा एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि संभाल पाएंगे कि नहीं। भगवान ने जैसे थोड़ा सा उंगली को नीचे किया, गिरिराज जी नीचे आए, ब्रजवासियों ने लाठी लगा दी और गिरिराज जी जैसे ही नीचे आए तो ब्रजवासियों की लाठियाँ चट चट करके टूट गई। अरे लाला संभाल, अरे कन्हैया संभाल। भगवान ने फिर संभाल लिया। ब्रजवासी बोले, लाला हम सब की इतनी मोटी मोटी लाठियां टूट गई और तेरी जब कन्नी उंगली में इतनी ताकत आ गई तो इतने बड़े गिरिराज जी को 7 कोसी परिक्रमा गिरिराज जी की 21 किलोमीटर के हमारे गिरिराज जी तूने धारण करके रखा है। भगवान ने कहा बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कहूँ कि मैं भगवान हूँ ये यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, बोलेंगे यहाँ पे मुंह धोना आता नहीं है और भगवान बन रहा है हमारे बीच में। तो भगवान ने पता है क्या कहा? भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने श्री गिरवर लियो उठाए। तो भगवान ने कहा देखो मैंने बचपन से माखन बहुत खाया है, तो माखन की ताकत मेरे अंदर है। बिल्कुल हाँ, उसने मेरी मदद की। दूसरा आप ग्वाल वालों ने भी तो मेरी सहायता की। मधुमंगल बोला हमने कहा सहायता करी। भगवान बोले ये मधुमंगल बहुत चालाक है। तो भगवान ने कहा अरे मधुमंगल, मैं जब गिरिराज जी को ठारा था ना तो सभी ब्रजवासी टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे। तो जब सब ब्रजवासी टकटकी लगा के मुझे देख रहे थे तो उनकी जितनी शक्ति थी तो सब मेरे अंदर आ गई। मधुमंगल बोलो अरे नंद के लाला, अब तक तो तू केवल माखन चुराया करो और अब तू हमारी शक्ति भी चुराने लग गया। अरे लाला तो कुछ शर्म नहीं आई? वही तो हम सोच रहे कि हमारी शक्ति आजकल कहाँ चली गई है। अच्छा तेने हमारी सारी शक्ति चुरा ली।
भगवान ने कहा हाँ, तुम्हारी शक्ति मैंने चुरा ली, उसकी ताकत मेरे अंदर आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मेरे ऊपर श्रीमती राधिका रानी की बड़ी कृपा है, श्री किशोरी जी का बड़ा अनुग्रह है, उनकी कृपा से मैंने आज श्री गिरिराज जी को उठा लिया। तो असली पावर, असली ताकत कहाँ से आ रही है? सोर्स कौन है? भगवान श्री कृष्ण की ताकत का श्रीमती राधिका रानी। दूसरी बात ये जानने की है जी कि श्री किशोरी जी है कौन? बिल्कुल, कोई